नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे ये इन्फ्लेशन से, मॉनेटरी पॉलिसी से, फिस्कल डेफिसिट से कनेक्टेड, और क्यों यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और गवर्नमेंट खुद इसको किस प्रकार से यूज़ करती है, मार्केट में कैसे लाती है, और जनता और गवर्नमेंट के बीच में गवर्नमेंट बॉन्ड की वजह से कैसा रिश्ता है। चलिए चालू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। अब जो ये गवर्नमेंट बॉन्ड है, ये इतना क्यों जरूरी है? अब गवर्नमेंट बॉन्ड एक हिसाब से बेसिक है सभी चीज़ों का, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे वो मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लेके आ रही है, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर के लिए भी बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। फिस्कल डेफिसिट मतलब गवर्नमेंट जितना खर्च कर रही है और गवर्नमेंट जितना अर्न कर रही है उसके बीच का डिफरेंस। मतलब खर्च ज़्यादा कर रही है, अर्न कम कर रही है, तो उस चीज़ के बीच का जो डिफरेंस है उसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। तो उसको कम करने के लिए भी गवर्नमेंट बोर्ड यूज़ किया जाता है। गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा लेती है, और बाकी किस तरीके से गवर्नमेंट गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इस्तेमाल करती है, चले समझते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड चीज़ क्या है? जी बॉन्ड जो है, ये एक आप समझ लीजिए एक एक इन्वेस्टर पर्पस के लिए है कि आपको आ, 4 साल, 7 साल, इवन 40 साल तक के लिए एक फिक्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा। आप गवर्नमेंट को पैसा दीजिए। और ये गवर्नमेंट बॉन्ड इसलिए भी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड एक बेसिक इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट डिसाइड कर लेता है। जैसे 7% अगर एनुअल गवर्नमेंट रेट दे रही है पब्लिक को, तो ये 7% अब बेसिक है, इससे नीचे कोई नहीं जा सकता। तो ये गवर्नमेंट बॉन्ड इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उसका एक प्रकार है टी बिल, ट्रेजरी बिल। शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, 91 डेज या 182 डेज या 365 डेज पे इशू किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड नहीं है, जैसा कि इन्वेस्टर टाइप का बॉन्ड नहीं है, और जीरो कूपन इंस्ट्रूमेंट है। इसका मतलब है कि ट्रेजरी बिल पे कभी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। अगर अगर 100 रुपये का कोई ट्रेजरी बिल है तो उसको गवर्नमेंट 95 रुपीज़ पे इशू करेगी, और जो पब्लिक है उसको वापस 100 रुपये रिटर्न करेगी। 5 रुपये का डिस्काउंट में हमेशा इशू करेगी। 5 रुपये नहीं, हमेशा उस टी बिल को डिस्काउंट पे इशू किया जाएगा, और देन उसके ओरिजिनल प्राइस पे उसको वापस डिस्पर्स किया जाएगा। तो ये टी बिल का कार्य होता है। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, ये लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं, अप टू 40 ईयर्स। 40 ईयर्स तक भी जा सकती है इनकी टेन्योर। फिक्स कूपन रेट होती है इनकी। उस ब्याज की दर पर ये प्रति वर्ष अपने इन्वेस्टर्स को पैसा देते हैं, मूल्स के ऊपर। एक सॉवरेन गारंटी होती है इसमें। कंट्री जो है, जो कंट्री एक बॉन्ड इशू कर रही है, जैसे इंडिया के केस में इंडिया इशू कर रही है, तो इंडिया गारंटी देती है। इंडियन गवर्नमेंट गारंटी देती है कि हमारी तरफ से गारंटी है कि इतना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा हर साल। अब अगर बॉन्ड प्राइस जो है वो इंक्रीज होती है तो यील्ड हमेशा ही डिक्रीज होती है। इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉन्ड की प्राइस तो फिक्स्ड ही है। यील्ड जो है, अगर सेम जो बॉन्ड प्राइस है, जो अमाउंट ऑफ लोन है, वो अगर किसी दूसरे मार्केट में हम देखने जाएंगे जो सेम अमाउंट ऑफर कर रहा हो सेम टेन्योर के लिए, तो हो सकता है उतनी यील्ड ना मिले हमें। तो बॉन्ड प्राइस और यील्ड में जो है एक इनवर्स रिलेशन है आपस में, दोनों में। आरबीआई सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि आरबीआई ही इशू करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यूपीएससी के रिगार्डिंग। इशू आरबीआई करता है, ऑक्शन आरबीआई करवाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कराता है हमेशा। और इसी के बेसिस पे आरबीआई जो है अपना मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है और लिक्विडिटी मैनेजमेंट करता है। फिस्कल डेफिसिट से इस प्रकार से संबंधित है गवर्नमेंट बॉन्ड्स के। अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो गवर्नमेंट ज़्यादा बोरोइंग करेगी, और उस बोरोइंग करने से डेफिसिट रिड्यूस करेगी। आज गवर्नमेंट हर प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों के अमाउंट में पब्लिक से पैसा ले रही है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड। तो वो क्यों ले रही है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रही है इनकम के मुकाबले में। तो बोरोइंग उनको गवर्नमेंट को करनी ही पड़ती है ताकि फिस्कल डेफिसिट कम रखे। तो उस वजह से क्या होता है कि बॉन्ड की जो यील्ड है उस पर फ़र्क पड़ता है, यील्ड कम हो जाती है। अब गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो उसका एंड कंज्यूमर कौन है, वो आखिर में कौन खरीदता है? तो गवर्नमेंट बॉन्ड जो है वो मुख्य रूप से जो है बैंकिंग कंपनीज, जो बैंक चल रहे हैं, वो इंश्योरेंस कंपनीज या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर कोई फॉरेन इन्वेस्टर
है, कोई फॉरेन से आ रहा है तो वो बॉन्ड खरीदते हैं मुख्य रूप से। तो बैंक ही जो है, ये मुख्य रूप से ये सब लोग हैं जो मुख्य रूप से बॉन्ड्स खरीदते हैं। बैंक क्यों खरीदता है? बैंक के लिए अति आवश्यक है गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदना। क्यों आवश्यक है? क्योंकि बैंक को अपना स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना होता है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि कंपलसरी नियम है गवर्नमेंट की तरफ से कि सभी बैंक एक स्पेसिफिक रेशियो ऑफ अमाउंट, अपना परसेंटेज, एक स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो सेफ सिक्योरिटीज़ में डालेंगे। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेफ सिक्योरिटीज़ में डालेंगे ताकि ताकि वो बैंक एक स्मूथ ऑपरेशंस कर सके अपना। तो बैंक के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो टी बिल्स है, ट्रेजरी बिल्स है, वो शॉर्ट टर्म होता है इंस्टेड ऑफ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स अब 1 साल से चालू होकर अब तो 40 ईयर 50 ईयर तक जाता है, पर टी बिल्स जो है काफ़ी शॉर्ट टर्म होता है और जीरो कूपन बॉन्ड होता है। जीरो कूपन बॉन्ड क्यों होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। और इशू जो है हमेशा आरबीआई करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ट्रेजरी बिल, क्योंकि जो जनरल परसेप्शन है वो यही है कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है वो इन्वेस्टर्स के लिए है, पर टी बिल जैसी भी चीज़ें हैं, ट्रेजरी बिल जिसे फुल फॉर्म है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन को ज़रूर ओपन कर लें ताकि जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन आ जाए अगले वीडियो की। और आप इसको शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी ज़रूरत हो, जिसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे हो, उन सभी के साथ। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।